मतलब आप कैसे डिफाइन करेंगे, किससे दया कह सकते हैं, परिभाषित कैसे करेंगे? बोल देते हो कि हाँ जी चलो हमने क्षमा कर दिया, लेकिन सुनो, कोई आए और आपकी छाती पर जोर से लात मारे, तो आप बताओ कि जब लात मारने वाला आपकी छाती पर जोर से लात मारे तो आप क्या करेंगे? के पांव बड़े कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? यह स्वभाव किसका है? भगवान का। इस संसार में भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं, 150 करोड़। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है, हाँ कितनी भरी है। बस भिखारी के लिए, मेरे जैसे गरीब के लिए वो अपनी सिंहासन छोड़कर दौड़ते हैं कि मित्र सुदामा आया। ऐसे भगवान। इसलिए मेरी माँ, भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है, कोई हितैषी नहीं है। ये दुनिया को आप कितना भी अपना मान लो, पर ये दुनिया किसी की नहीं हुई आज तक। तुम्हारी कैसे होगी? तुम्हारे तो केवल भगवान हैं। जो तुम्हारे हैं उन्हें तुम अपना मानते ही नहीं, और जो तुम्हारे हैं नहीं आप उन्हें अपना मानते हो। ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। कृपा कितनी करते हैं ऐसे भगवान, बड़े करुणामय, जिनकी कथा हम सब सुन के अपने हृदय को पवित्र कर रहे हैं, कानों को पवित्र कर। देखो, कथा जब सुनते हैं ना तो कान पवित्र होते हैं, हृदय पवित्र होता है, और कथा कहने से वाणी पवित्र होती है। क्या पवित्र होता है? वाणी। हमारे श्री बजरंग लाल अग्रवाल जी के द्वारा यह आयोजन हुआ राम कथा का। आज 9वां दिन है। आप लोगों ने प्रेम पूर्वक कथा का रसपान किया। गंदा हो जाए तो कोई एक बार के साबुन लगाने से थोड़ी साफ हो जाता है, दाग लग जाए बार बार लगाना पड़ता है। ऐसे ही मन में बार बार जब कथा सुनोगे तो कथा सुनते सुनते धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होता चलेगा। अच्छा, आप लोग बताओ, कथा सुनने से मन साफ होता है कि गंदा होता है? बात सही है कि गलत है? जितनी कथा सुनेंगे उतना मन साफ होगा। मन गंदा कहाँ होता है? जितना कुसंग करेंगे, गलत काम करेंगे, मन गंदा होता जाएगा। कथा सुनेंगे मन साफ होता चला जाएगा। इतना साफ हो जाता है आपका मन कि भगवान की कथा सुनते सुनते आप लोगों की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। आंसू कब आते हैं? जब मन अपने को साफ करना चाहता है, तो मन नेत्रों के जल से ही अपने आप को साफ करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए भगवान का भक्त रोता है भगवान की याद में, क्योंकि वही एक रास्ता है मन को साफ करने का। ये नेत्र का जल क्या कर रहा है? मन को शुद्ध कर रहा है। जार शबरी निहार रास्ता, आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन। शबरी निहारे का केवल प्रभु का इंतजार। एक उम्र हो गई, अब तो हम मरने वाले हैं, अब तो इंतजार कर ले हैं। बोले 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 कागा, राम कब आएंगे। छोटे का पक्ष सुने, छोटा बड़े का पक्ष सुने। होता क्या है? पति पत्नी का पक्ष नहीं सुनता। अरे तुम तो गलत हो, तुम तो ऐसी ही हो। लड़ाइयां तब होती हैं जब पक्ष ना सुना जाए। इसलिए कहता हूं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लिया करो। कभी भी लड़ाई हो, किसी की लड़ाई हो, कोई बात हो, तो एक बार क्लियर कर लेना चाहिए कि ये बात है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि वो बात ही नहीं होती जिस बात पर लड़ाई होती है। बोलो हाँ, किसी ने कुछ भड़का दिया, किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसी को सत्य मान लिया। जैसे मंथरा की बात को कैकई सत्य मान के पूरे घर में आग लगा दी। देखो, भड़काने से ही तो टूट गया ना। इसलिए सावधान। कैकई ने अपना पक्ष तो सुनाया दशरथ जी को कि हमें 2 वरदान चाहिए। आपने मेरे बेटे को ननिहाल भेज दिया और अपने बेटे को राजा बनाने की तैयारी करने लग गए। लेकिन कैकई ने दशरथ जी का पक्ष नहीं सुना।
दशरथ जी कह रहे थे कि कैकई, मैं तुझे सरप्राइज देना चाह रहा था, तूने तो कहा था कि राम को राजा बनाओ। कैकई बोली कि आप तो 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं। दशरथ जी बोले नहीं, तैयारी तो कल से शुरू हुई है, हम गुरुजी के पास कल ही गए थे पूछने कि राम को राजा कब बनाए। पर मंथरा ने बता दिया था कैकई को कि 1 महीने से झूठा बता दिया, और कैकई ने उस मंथरा के झूठ को सच मान लिया। मंथरा ने यह बताया कि राम को राजा बनने की तैयारी तो महीनों से चल रही है, पर दशरथ जी बोले कि नहीं, तैयारी तो कल से चालू हुई। कल से नहीं बल्कि आज से। कल मैं गुरुजी से पूछ के गया, नहीं, कल राम राजा बनेंगे, आज की ही बात है। आज सवेरे गुरुजी के पास गए और तैयारी शुरू हो गई कि कल राम को राजा बनाएंगे। आज ही बात स्टार्ट हुई और कल ही राम राजा बनेंगे। तो दशरथ जी को अपनी पत्नी के कमरे में जाने का मौका ही नहीं मिला, कैकई से मिलना हुआ नहीं। मंत्री संतरी को आज्ञा दे दी कि ये तैयारी करो, वो नगर में फैल गई। और मंथरा ने क्या भड़का दिया कि राम को राजा बनने की तैयारी 1 महीने से, जबकि आज की ही बात थी वो सारी। लेकिन कैकई ने दशरथ जी को अपना पक्ष रखने का मौका यदि दिया होता तो ये विवाद ना होता। इसलिए मेरी माँ ये कथाएं ये सिखाती हैं कि आपस के झगड़े कैसे होते हैं, कैसे उन्हें रोका जा सकता है। तो आपस के, आपकी पत्नी